हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नाड़ी दोष के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो आज तक मैंने नाड़ी दोष पर वीडियो बनाया उससे बिल्कुल हटकर यह वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को आपने YouTube पर कभी भी नहीं देखा होगा। इस प्रकार का जो विषय है ना तो आपने कहीं पुस्तक में पढ़ा होगा, ना ही कहीं YouTube पर आपको दिखाई दिया होगा। लेकिन आज मैं पहली बार इस विषय के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा, चतुपर्व नाड़ी चक्र। और इस नाड़ी चक्र के अनुसार आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है और मिलान शुभ हो जाता है। तो लड़के और लड़की का मिलान करते समय इस विषय को समझना बहुत ही आवश्यक होगा। चतुपर्व नाड़ी चक्र किसे कहते हैं? तो चतुपर्व का अर्थ हुआ 4 पर्व। ये 4 उंगलियां आपको दिखाई दे रही है। इसमें ये सबसे छोटी कनिष्का, फिर अनामिका, ये सबसे बड़ी मध्यमा और ये तर्जनी अंगुली है। ये 4 पर्व आप मान लें। और सबसे पहले आप इन नक्षत्रों को याद कर लें। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, यही क्रम रहेगा। 1 से लेकर 27 तक यही क्रम चलेगा। और एक बात और अपने पेपर पर नोट कर लें, उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में अभिजीत नक्षत्र भी आता है, उसे भी लिख लें। हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख लें। उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में अभिजीत नक्षत्र आता है, उसे भी आप नोट कर लें। और इन सभी नक्षत्रों को क्रम से याद कर लें या इसका फोटो खींच लें, ताकि आप इससे समझ सकते हैं कि वास्तव में किन परिस्थितियों में नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो नक्षत्रों का क्रम तो याद होना ही चाहिए। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी। और ज्योतिष नहीं सीख रहे हैं, केवल नाड़ी दोष समझना चाहते हैं कि यदि कहीं मिलान देख रहे हैं और पंडित ने उनको बता दिया कि आपकी कुंडली में तो नाड़ी दोष है, लड़के लड़की के आपस में मिलान में नाड़ी दोष आ रहा है, तो आप इस मिलान को मत करिए। नाड़ी दोष के 8 गुण होते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां पर नाड़ी दोष लगता ही नहीं। तो इस वीडियो में आपको मैं चतुपर्व के बारे में बताऊंगा और त्रिपाद नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। तो अब आप त्रिपाद नक्षत्र देखिए। त्रिपाद नक्षत्र किन्हें कहते हैं? 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो त्रिपाद नक्षत्र वाले होते हैं। तो केवल लड़की के त्रिपाद नक्षत्र देखने हैं। लड़की के त्रिपाद नक्षत्र होने चाहिए। कंडीशन पहला नियम यह है इस सूत्र का कि आपको लड़की के नक्षत्र देखने हैं और उन लड़की का नक्षत्र इन्हीं 6 में से होना चाहिए। त्रिपाद नक्षत्र का अर्थ होता है ऐसा नक्षत्र, जैसे आप जानते हैं कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 पाए होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4 पाद होते हैं। तो एक नक्षत्र 4 टुकड़ों में विभक्त होता है। तो कृतिका नक्षत्र, जो 6 नक्षत्र लिखे हैं, कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं। इनके 3 चरण अन्य राशि में होते हैं, 1 चरण अन्य राशि में होता है। आप देखना, पंचांग भी अगर आप खोलेंगे, आप पंचांग के जानकार हैं, तब भी आपको दिखेगा कि इन 6 नक्षत्रों को त्रिपाद नक्षत्र कहते हैं। तो यह सबसे पहले याद कर लें कि लड़की का नक्षत्र अगर त्रिपाद नक्षत्र है और लड़के का कोई अन्य नक्षत्र है, मान लीजिए कोई भी अन्य नक्षत्र है 27 में से, लेकिन लड़की का इन 6 में से ही होना चाहिए, तभी यह वीडियो सार्थक होगा। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि लड़की का त्रिपाद नक्षत्र हो और लड़के का अन्य नक्षत्र हो, तो किन परिस्थितियों में नाड़ी दोष नहीं लगेगा। ठीक है। अब आप इस 3rd नंबर चार्ट को ध्यान से देखिए। ये मैंने हाथ से बनाया है। आप चाहें तो इसका फोटो भी खींच सकते हैं, आपके पास संभाल कर रख सकते हैं, किसी डायरी में, कॉपी में इसको लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ कृतिका से शुरू करना है, कनिष्का अंगुली से। इस चार्ट में भी आपको लिखा हुआ देखिए आप, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिर कनिष्का लिखा हुआ प्रथम पे, फिर अनामिका लिखा है, फिर मध्यमा लिखा है, फिर तर्जनी लिखा है। ध्यान से देखें इस चार्ट को, बिना ध्यान से देखे कोई भी बात पता नहीं लगेगी। इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक विषय को ही YouTube के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि एक ही बार में सारी बात अगर आपसे कर लूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लड़की का यदि त्रिपाद
नक्षत्र हो तभी इस सारणी का महत्व होगा। अब त्रिपाद नक्षत्र मैंने आपको 6 बता दिए। कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा और उसके बाद उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये 6 नक्षत्र में से कहीं भी किसी भी नक्षत्र में लड़की हो, चाहे आपकी लड़की हो, चाहे आपका लड़का हो और लड़की की कुंडली में उसका जन्म नक्षत्र इन्हीं 6 में से हो जो मैंने अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, तब इस सारणी की सार्थकता होगी। अब यह सारणी कैसे बनेगी? बहुत आसान है। कृतिका को यहाँ लिख दीजिए कनिष्का पे, फिर रोहिणी, देखिए आप इस चार्ट को, रोहिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, और फिर यहीं से आप देखेंगे पुनर्वसु शुरू होगा। पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, फिर स्वाति, ध्यान से देखिए, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, क्योंकि अभिजीत भी लिया इस चार्ट में, अभिजीत को भी लिखना पड़ता, अभिजीत, फिर श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, फिर अंत में उत्तरा भाद्रपद जो है वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से ये जो चार्ट बना है इसे आप पूरा देख लें, आप ध्यान से वापस, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से मैंने इस चार्ट को बना दिया। अब ये जो 6 नक्षत्र हैं लड़कियों के, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, इस चार्ट में आप देखेंगे कि 6 नक्षत्रों के नीचे पीली लाइन की हुई है ताकि आप समझ सकें। अब आप देखें कि ये जो कनिष्का अंगुली है, कनिष्का, ये जो सबसे छोटी अंगुली है कनिष्का, इस पे आप नक्षत्र देखेंगे, कृतिका, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, 7 नक्षत्र इस पे लिखे हुए हैं। तो लड़की कृतिका में है। अब इन्हीं नक्षत्र में से अगर लड़का हो और उसकी भी सेम नाड़ी हो तब भी नाड़ी दोष लगेगा। आपको समझ में आ गया? आज मेरे पास एक प्रश्न भी आया था कि लड़की का तो कृतिका नक्षत्र है और लड़के का विशाखा नक्षत्र है। वे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रश्न किया और मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि लड़की का कृतिका नक्षत्र है, 4था चरण है, और लड़के का विशाखा नक्षत्र है, तो नाड़ी दोष लगेगा क्या? तो आप इस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कृतिका आ रहा है कनिष्का पर, और विशाखा कहाँ आ रहा है? विशाखा आ रहा है मध्यमा नाड़ी पर। 4 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, कनिष्का, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, 4 नाड़ियाँ। तो विशाखा अगर मध्यमा पे आ रहा है और लड़की का कृतिका, क्योंकि लड़की के नक्षत्र से देखेंगे इस चार्ट को, यह चार्ट इन 6 नक्षत्र वाली लड़कियों के लिए ही है। लेकिन लड़के भी तो हैं, ऐसे बहुत से लड़के होंगे जिनका मिलान इन 6 नक्षत्र वाली लड़कियों से हो रहा होगा। तो कृतिका नक्षत्र का दोष विशाखा से नहीं लगेगा। क्यों? कि विशाखा मध्यमा अंगुली पे आ रहा है, मध्यमा पर्व पे आ रहा है, या चतुष्पर्व जो मैंने बताया है, चक्र, चतुष्पर्व नाड़ी चक्र जो मैंने बताया है, उसमें मध्यमा पे विशाखा आ रहा है और कनिष्का पे कृतिका आ रहा है, इसलिए नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब एक जरूरी बात, ये जो कृतिका के नीचे मगा लिखा है, इसकी भी अंत्य नाड़ी होती है। कृतिका की भी अंत्य नाड़ी होती है, मगा की भी अंत्य नाड़ी होती है, इसलिए कृतिका का दोष मगा के साथ लगेगा। कृतिका का दोष मगा के साथ लगेगा। दूसरे जो नक्षत्र हैं आप ध्यान से देखें, मैं चार्ट बना के भी लाया हूँ। नीचे पूर्वा फाल्गुनी लिखा है इसी लाइन में, कनिष्का के नीचे देखिए पूर्वा फाल्गुनी की मध्य नाड़ी है, ज्येष्ठा की आद्य नाड़ी है, मूल की आद्य है, पूर्वा भाद्रपद की आद्य है, उत्तरा भाद्रपद की मध्य है। लेकिन कृतिका नक्षत्र की लड़की है, उसका दोष मगा के साथ लगेगा। लेकिन अब नियम यह भी सुन ले में
कि राशि मैत्री अगर हो रही है तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र त्रिपाद जो है, त्रिपाद चरण वे वृषभ राशि में आते हैं। यदि लड़की की वृषभ है और लड़के की सिंह है तब भी ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष लगेगा। इस बात को भी नोट कर लें। कृतिका नक्षत्र तो है लेकिन कृतिका तो मेष में भी आता है, लेकिन वहाँ एक पद ही है, 3 पद उसके वृषभ में है, इसलिए वृषभ और सिंह राशि में नाड़ी दोष लगेगा। और सिंह राशि में भी मगा नक्षत्र हो लड़के का और लड़की का कृतिका हो तभी नाड़ी दोष लगेगा। अब इसी चार्ट को आगे देखें, आप अगले में जाएं, इस वाली अनामिका पे जाएं। इसमें उत्तरा फाल्गुनी है, केवल एकमात्र उत्तरा फाल्गुनी, इसकी आद्य नाड़ी होती है। अब इसी लाइन में आप देखें कि रोहिणी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, शतभिषा और रेवती 6 नक्षत्र हैं। इन 7 नक्षत्र हैं। इन 7 नक्षत्रों में केवल शतभिषा ऐसा नक्षत्र है कि उसकी आद्य नाड़ी है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की यदि कोई लड़की है तो उसका दोष किसके साथ लगेगा? शतभिषा के साथ लगेगा। तो इस दोनों की नाड़ी इसी में से हो, कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो मैंने चार्ट बताया है, इस चार्ट में दोनों का नक्षत्र उसी उंगली पर हो। अलग अलग उंगलियां, कनिष्का, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, तो उसी उंगली पर नक्षत्र होना चाहिए लड़के और लड़की का, तभी नाड़ी दोष लगेगा। अब उत्तरा फाल्गुनी का दोष शतभिषा के साथ लगेगा, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी का अगर मान लीजिए किसी लड़की की कन्या राशि है, उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि में भी आता है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि को विशेष देखना है, और क्योंकि 3 चरण कन्या में होते हैं। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि शतभिषा के साथ ही उत्तरा फाल्गुनी का दोष लगेगा, क्योंकि दूसरे 7 नक्षत्र, इस पे तो 7 नक्षत्र हैं लेकिन सभी की नाड़ी सेम नहीं होगी, केवल उत्तरा फाल्गुनी और शतभिषा की ही आद्य नाड़ी है। तो उत्तरा फाल्गुनी वाली जो लड़की है उसका दोष शतभिषा के साथ विशेष लगेगा, अन्य के साथ नहीं लगेगा। तो यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसी स्थितियां बनती है कि उसमें बहुत से दोष लगेंगे ही नहीं। अब मान लीजिए किसी का अन्य नक्षत्र है लेकिन वो इस उंगली पर नहीं आ रहा है, उसकी भी आद्य नाड़ी है लेकिन दोष नहीं लगेगा। एक नाड़ी होने के बाद भी दोष नहीं लगेगा। अब आप मध्यमा उंगली पर जाएं, यहाँ पर 2 नक्षत्र हैं, विशाखा और उत्तराषाढ़ा। ध्यान से देखें, विशाखा और उत्तराषाढ़ा, और ये दोनों ही नक्षत्र अंत्य नाड़ी में आते हैं। लड़की का भी यही है, और मान लीजिए लड़के का भी उत्तराषाढ़ा है, लड़की का विशाखा है, या लड़के का विशाखा है, लड़की का उत्तराषाढ़ा, दोनों का इसी में से है, तो इस उंगली पर होने के कारण ही दोष लगेगा। यह मध्यमा चतुपर्व नाड़ी चक्र में जो मध्यमा नाड़ी है उस पर नक्षत्र आएंगे तो उसी में दोष लगेगा। लड़की का नक्षत्र देखना है, त्रिपाद नक्षत्र हो, जैसे लड़की का विशाखा है, उत्तराषाढ़ा है, तभी दोष लगेगा। तो इसमें भी आपको ध्यान लगाना होगा। अब आप अंतिम तर्जनी नाड़ी पर चलेंगे तो वहाँ पर अंतिम पुनर्वसु नक्षत्र है लड़की का। यदि किसी लड़की का पुनर्वसु नक्षत्र है और उसका मिलान, क्योंकि उसकी आद्य नाड़ी होगी, तो पुनर्वसु का आर्द्रा के साथ दोष लगेगा, पुनर्वसु का आर्द्रा नक्षत्र के साथ दोष लगेगा। लेकिन इसमें नियम एक और ध्यान में रख लें, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण मिथुन में जाते हैं, 1 चरण कर्क में जाता है, तो यहाँ राशि मैत्री भी देखनी होगी, क्योंकि आर्द्रा और पुनर्वसु में मित्रता है, राशि एक ही है, नक्षत्र अलग अलग हैं, तो यहाँ वह भी नियम लगेगा, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो आप इस चक्र से भी समझ सकते हैं कि यदि लड़की के इन 6 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो और लड़के का उसी उंगली पर नक्षत्र हो तभी नाड़ी दोष मान्य होगा। हालांकि पुनर्वसु आर्द्रा में भी नाड़ी दोष देखा जाता है, लेकिन उसमें भी मैंने कंडीशन बता दी कि पुनर्वसु यदि कर्क राशि है और लड़की का आर्द्रा है, मिथुन राशि है, तो ज़्यादा दोष लगेगा। यदि उसकी भी मिथुन राशि है, लड़के की भी मिथुन है, लड़की की भी मिथुन है, तो दोष कम हो जाएगा। और इसमें महत्वपूर्ण और बिंदु बहुत से हैं, वह आगे की वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ज्योतिष के अंदर यह लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सी पुस्तकों में इस विषय के बारे में कोई भी बात लिखी हुई नहीं है। केवल साधारण नाड़ियाँ लिखी हुई है, एक नाड़ी हो तो नाड़ी दोष लगता है, यही बात लिखी हुई है। लेकिन इस प्रकार के विषय पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन ज्योतिष की जो बहुत ही महत्वपूर्ण
और बहुत ही प्राचीन पुस्तकें हैं, उसमें इस प्रकार के त्रिपाद नक्षत्र, चतुपर्व, नाड़ी चक्र आदि के बारे में लिखा गया है। तो यदि आप इस विषय को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नाड़ी दोष सभी जगह नहीं लगता है, तो जिस उंगली पर जो नक्षत्र हो उसी में से नक्षत्र हो तभी नाड़ी दोष विशेष देखा जाएगा। लेकिन यह लड़की के लिए है, यह चार्ट लड़की का नक्षत्र कृतिका हो और उसी चार्ट में से लड़के का नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष लगेगा। दूसरा, इस उंगली पे देखें, अनामिका पे, इसी चार्ट को ध्यान से देखें, यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लड़की का है और इसी चार्ट में से लड़के का नक्षत्र है और उसकी भी नाड़ी वही है तभी दोष लगेगा। मध्यमा उंगली में विशाखा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लड़की का है और लड़के का भी इन्हीं में से कोई नक्षत्र है तभी दोष लगेगा। इसी प्रकार अंतिम जो तर्जनी अंगुली है उसमें पुनर्वसु नक्षत्र लिखा हुआ है और उसका आदि नाड़ी होती है पुनर्वसु की, तो आर्द्रा के साथ ही दोष लगेगा लड़के का, दूसरों के साथ तो दोष लग ही नहीं सकता। अब आप पुनर्वसु का मिलान किसी और दूसरी उंगली वाले नक्षत्र से दूसरी उंगली पे जो, क्योंकि इस चार्ट को इस उंगली से ही गिनते हैं तो आसानी रहती है। और इन्हीं को पर्व कहा गया है, इन उंगलियों को ही पर्व कहा गया है, कनिष्का, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि लड़की के त्रिपाद नक्षत्र हों और लड़के का नक्षत्र भी जिससे मिलान कर रहे हैं वो उसी उंगली पे आए, उसी पर्व पर आए, उसी नाड़ी पर आए, उसी चतुपर्व नाड़ी। जैसे अनामिका का अनामिका पर ही हो, लड़के का भी अनामिका पर हो, लड़की का भी अनामिका पर हो, तभी वह दोष मान्य होगा, अन्य स्थिति में मान्य नहीं होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अवश्य शेयर करें और यदि आपको समझ में नहीं आया हो तब भी आप प्रश्न करेंगे, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। लेकिन लड़के लड़की की राशि आप अवश्य बताएं, उनके नक्षत्र और चरण भी अवश्य बताएं, क्योंकि नाड़ी दोष सभी परिस्थितियों में नहीं लगता है। और इसी बात को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे मिलान रुक रहे हैं। लोग चाहते हैं मिलान करना लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सी बार नाड़ी दोष नहीं होता है लेकिन वहाँ पर राशि मैत्री को भी देखना अति आवश्यक है। यदि राशि मैत्री नहीं हो रही है, राशि मैत्री नहीं हो रही है तो वहाँ पर मिलान को करना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।